हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश। हठ प्रदीपिका मूल रूप से स्वामी स्वात्माराम जी की रचना है, जो कि एक हठ योग का ग्रंथ है। इसमें चतुरंग योग का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान ये चारों चीजें मूल हैं। इसमें अगर रचना की बात करें कि कब लिखी गई थी ये पुस्तक, तो 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई थी। इसमें 4 उपदेशों का वर्णन है। प्रथम उपदेश में साधक, बाधक, तत्व और आसन। द्वितीय उपदेश में कुंभक और षटक्रमों का वर्णन किया गया है। तृतीय उपदेश की बात करें तो उसमें मुद्रा और कुंडलिनी जागरण के उपाय बताए गए हैं और कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। चौथे उपदेश में नादानुसंधान का वर्णन किया गया है। कुछ पुस्तकों में आपको 5वां उपदेश भी देखने को मिलता है, परंतु वह इतना आवश्यक नहीं माना जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से। अगर बात करें इसके प्रारंभ की, तो हठ विद्या के शुरू में ही एक श्लोक आता है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु येन तस्मोपदिष्टा हठ योग विद्या। तो मतलब है कि श्री आदिनाथ भगवान ने ही सबसे पहले हठ विद्या का उपदेश दिया था और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले यह उपदेश माता पार्वती को दिया था। इसके बाद में बात आती है कि हठ विद्या का या हठ योग का उद्देश्य क्या है, तो इसका एक ही उद्देश्य है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, कि राजयोग की प्राप्ति करना ही हठ योग का मूल उद्देश्य माना जाता है। इस पुस्तक में कुछ साधकों का वर्णन किया गया है कि जिन्हें अभ्यास करने से सबसे अधिक जल्दी से जल्दी सिद्धियां मिल सकती है। तो वो 4 प्रकार के साधक है। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मिताहारी, जो संतुलित भोजन करता है, जो योगियों का भोजन बताया गया है उसका पालन करता है। त्यागी, जो सभी प्रकार के राग द्वेष आदि बंधनों से मुक्त रहता है। योग प्रायण, जो योग के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, फुल डेडिकेशन। इसके बाद में हठ योग के लिए स्थान व कुटिया निर्माण आदि की बातें की गई है। हठ योग के लिए अगर स्थान की बात करते हैं तो कहा गया है कि सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रव्ये धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निजल वर्जिते एकांते मट्टिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। कि सुराज्य होना चाहिए, सुरक्षित, सुंदर, सुशील ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर आप योगाभ्यास करना चाहते हैं। वहां के लोगों की जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक होनी चाहिए, धर्म में विश्वास रखने वाले होने चाहिए। और सुभिक्षे का अर्थ है कि वहां पर खाने पीने की उपलब्धता हो या आपको खाने पीने के लिए इधर उधर दूर तक न जाना पड़े। निरुपद्रव्य, वहां के जो लोग हैं वहां पर जो व्यवहार करते हैं उनका उपद्रवी स्वभाव नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव वाले हो, लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होने चाहिए। और इसमें स्पेशल ये कहा गया है कि शिला अग्नि जल वर्जिते, ये देखिए, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते। एक धनुष अर्थात 4 हाथ, धनुष, एक धनुष की लंबाई मानी जाती है 4 हाथ, ये 4 हाथ की दूरी पर शिला, अग्नि, जल होने चाहिए। ना ही उससे ज्यादा पास में होने चाहिए, ना ही ज्यादा दूर, क्योंकि दूर होंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ती है जल आदि की, आपको अग्नि आदि की, तो वो आपको उपलब्ध होने चाहिए। और ज्यादा पास में होंगे तो वो आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। फिर उसके बाद में बात की गई है कुटिया, कि आप जिसमें रहेंगे, जिस स्थान में रहेंगे, तो वो कैसा होना चाहिए। तो कहा गया कि उसके लिए अल्प द्वारम रंध्रगत विवरम नात्युच्च निचायतम सम्यक गोम्य सांद्रलितम अम्लम निशेष जंतुजितम बाह्य मंडप वेदिकूपरुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धिर्हठाभ्यासिभिः। अर्थात अल्प द्वार, कि जो कुटिया का द्वार है वो छोटा होना चाहिए, उसमें बड़े जंतु, हाथी, शेर आदि प्रवेश न कर सके, इस प्रकार से छोटा द्वार हो, ज्यादा खुला न हो। रंध्र आदि न हो उस स्थान में, मतलब चींटियां या चूहे या सांप आदि के बिल ज्यादा न हो वहां पर। ऊंचा नीचा ज्यादा न हो स्थान, उबड़ खाबड़ न हो, समतल स्थान होना चाहिए। गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, जंगली जानवरों का वहां पर प्रवेश नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर मंडप, कुआं, वेदी और बाढ़, बाढ़ अर्थात प्रकार, ये देखिए प्रकारा संवेष्टितम, चारों प्रकार, चारों तरफ से अच्छे से ढका होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए घेरा। तो ये चीजें आवश्यक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थान के बारे में ये बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। आगे करते हैं बात साधक और बाधक तत्वों की। तो बाधक तत्व माने जो बाधा पहुंचाते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे सामने कुछ बाधाएं आती है, उन चीजों को कहा गया है बाधक तत्व। तो वो बाधक तत्व केवल संख्या में 6 माने गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोचेंगे तो वो बाधक तत्व होंगे। केवल इन्होंने जो 6 माने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और उन्हीं पर आपको ध्यान रखना है। अत्याहार, अधिक भोजन करना, क्योंकि अगर आप अधिक भोजन करेंगे तो उससे आप में आलस्य आएगा, निद्रा आ सकती है और बीमार भी हो सकते हैं, जिससे अभ्यास छूट सकता है। प्रयास, अति प्रयास करना, कि अगर अति प्रयास करेंगे अधिक तो आपकी नस नाड़ियां खिंच सकती है, जिससे आप में पेन हो सकता है। प्रजल्प,
आवश्यकता से अधिक बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, इससे ऊर्जा की हानि होती है। नियमाग्रह, बहुत ज्यादा नियमों का आग्रह कर लेना, कई बार साधक हद से ज्यादा नियमों को अपना लेता है जिसके कारण उसका अभ्यास छूट जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जनसंघ, अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में रहना कहते हैं जनसंघ को। ये करने से भी योग छूट जाता है, क्योंकि जनसंघ जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा समय नष्ट होगा और उससे साधना का समय भी चला जाएगा। लोल्यम, घड़ी के लोलक की भांति इधर उधर डोलना। तो अगर मन हमारा इधर उधर डोलता है, जैसे सोच लिया कि आज अभ्यास करना है, आज नहीं करना, कल करना है, कल नहीं करना, इस प्रकार से अगर सोचेंगे तो वो एक मन की चंचलता है। यहाँ कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो एक इस तरीके से भी बाधाएं आती है। तो ये 6 चीजें हैं: अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, लोल्यम। इनको इसी शब्दों में याद रखना है आपको, ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा आप श्लोक याद कीजिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लोल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। फिर करते हैं बात साधक तत्व। साधक तत्व मीन्स साधना में जो सहायक सिद्ध होते हैं वो तत्व। ये भी संख्या में कितने बताए गए हैं? 6। साधक भी 6 हैं, बाधक तत्व भी 6 हैं। इनमें मूल रूप से क्या है? उत्साह, जोश, जिसको बोल देते हैं उत्साह। साहस, कुछ करने के लिए साहस, जैसे धोती, मूल शोधन, बस्ती क्रिया आदि के लिए साहस की आवश्यकता होती है। कठिन अभ्यास को करने के लिए साहस होना चाहिए साधक में। धैर्य, कि अगर फल नहीं मिल रहा है तो धैर्य बनाए रखें, करते रहें अभ्यास को, बीच में अभ्यास को छोड़ नहीं देना चाहिए, धैर्य होना चाहिए साधक में। तत्व ज्ञान, कि साधक में मूल ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान है, वो होना चाहिए। अगर उसे सुनी सुनाई बातों का ज्ञान होगा तो उससे वो पथ भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उसको शास्त्रोक्त प्रमाणिक ज्ञान उसके पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। निश्चय, अगर एक बार साधक ने निश्चय कर लिया है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है या ये अभ्यास मुझे इतने समय में सिद्ध करना है, तो उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए ताकि वो उस पर चल सके, तक उसको सफल कर सके अपने आप को। अगर वो निश्चय उसका ढीला होगा तो वो उस अभ्यास को छोड़ देगा। इसके बाद में जनसंघ परित्याग, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहने से क्या है? बाधक तत्व है। और परित्याग करने से वही साधक तत्व हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क न रखना। इससे आपका समय भी बचेगा, आपकी ऊर्जा भी बचेगी और ईर्ष्या आदि दोष भी आप में नहीं आएंगे। तो क्या चीज बताइए साधक तत्वों में? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ परित्याग। ये देखिए, उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानाश्च निश्चयात, जनसंघ परित्यागात षड्वियोग प्रसिद्ध्यति। ये प्रसिद्धि दिलाने वाले होते हैं अभ्यास। उसके बाद में आसन की बात करते हैं। आसन के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि चतुरंग योग माना गया है हठ प्रदीपिका में, उसमें से एक क्या है? आसन। कौन से नंबर पर आता है? प्रथम नंबर पर। तो उसके लाभ बताए गए, कहते आसन करने से शरीर में स्थिरता, आरोग्यता, लघुता, स्थैर्यम आरोग्यम लाघवम चैव, इस प्रकार से श्लोक आता है एक हठ प्रदीपिका में प्रथम उपदेश में। तो उसके 3 लाभ बताए गए: स्थिरता, आरोग्यता, लघुता। उसके बाद में आसन कितने बताए गए हैं? मैंने पहले बताया था 15 आसन। 15 में कौन कौन से हैं? स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन। ये 11 आसन हुए। इसके बाद में अंतिम 4 हैं: सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इन चारों को मित्रों सबसे श्रेष्ठ आसन बोला गया है। 15 में से 4 को श्रेष्ठ आसनों का दर्जा प्राप्त है। अब आपको याद कैसे रखना है इनको, आप भूल ना जाए, तो इसलिए एक कहते हैं ना, कोई चीज पानी कैसे पीते हैं? कहते हैं सिप सिप करके पीना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, सिप सिप, घूट घूट। तो सिप सिप ऐसे याद रखें, सिप सिप, सी प सिप, सी प सिप, सिप सिप। तो सी से सिद्धासन, पै से पद्मासन, फिर सी आ गया तो सिंहासन। यहां पर देखिए पै नहीं है, फिर भी हमने याद करने के लिए पै याद किया, सिप पै नहीं है तो भय याद कर लेंगे मन ही मन में, सिप सिप। इस प्रकार से भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं आसनों के लाभ। देखिए, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी 15 प्रकार के आसनों का लाभ याद नहीं करना है आपको, और लाभ आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार ही याद करना है, न कि जो हम व्यवहार में जानते हैं या कहीं और हम सुन लेते हैं, वो लाभ याद करने के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से वो याद नहीं रखने हैं आपको। केवल हठ प्रदीपिका में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है वही आपको याद करने आवश्यक है। मत्स्येंद्रासन, सबसे पहले मत्स्येंद्रासन के बारे में बताया गया है। विधि कभी नहीं पूछी जाती है दोस्तों, तो इसलिए आपको विधि पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। मत्स्येंद्रासन के लाभ हैं, क्या है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोग नष्ट होते हैं, किसके समान? अस्त्र के समान। कहता है ये हथियार अस्त्रों के समान, जैसे तलवार से किसी चीज को काट दिया जाता है, दुश्मनों का सफायक होता है, उस प्रकार से ये रोग को नाश कर देता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्त्र के समान रोग नाश करने में कौन सहायक है? मत्स्येंद्रासन। उसके बाद में फिर कुंडलिनी जागरण,
फिर है चंद्रमंडल का स्थिर होना। ये 4 ही लाभ है, पांचवा इसका कोई लाभ नहीं है। व्यवहार में हम सुनते हैं कि इससे डायबिटीज में भी लाभ होता है, मधुमेह में भी लाभ होता है, तो वो चीजें हमें याद नहीं रखनी है। केवल यही है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हठ प्रदीपिका के अनुसार। आगे चलते हैं पश्चिमोत्तानासन। प्राणों का संचार होता है किसमें? सुषुम्ना में संचार होता है। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करने लगते हैं जब आप आगे झुक जाते हैं। फिर जठराग्नि भी पैदा होती है। पेट आगे आपकी जंघाओं से लग जाता है तो उससे पेट पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उदर पतला हो जाएगा, आपका पेट पतला हो जाएगा। और नंबर 4 है आरोग्यता। आगे मयूरासन। मयूरासन में भी 4 लाभ हैं। समस्त रोगों का नाश होता है। उदरगुलम मतलब पेट में वायु का गोला बन जाता है, या अफारा जिसको बोल देते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, तो वो उसका नाश होता है। कुपथ्य भोजन भी पथ्य बन जाता है, मीन्स जो खाने योग्य भोजन नहीं है अगर वह भी खा लिया जाता है गलती से तो वो भी हमारे लिए हानिकारक नहीं रह जाता। फिर जठराग्नि पैदा होती है, और जठराग्नि इतनी मात्रा में पैदा होती है कि कालकूट नामक विष का भी पाचन हो जाता है। तो इसके भी 4 लाभ है। अब देखिए दोस्तों, 15 आसनों के लाभ नहीं है, मुख्य रूप से 3 आसन है। इनका बार बार पूछा जाता है तो यही लाभ आप याद रखेंगे, कोई अन्य लाभ आप याद नहीं करेंगे। जैसे पश्चिमोत्तानासन के बारे में कहा जाता है कि लंबाई बढ़ती है, परंतु यहाँ पर कहीं नहीं लिखा। तो जैसे प्रश्न आता है हठ प्रदीपिका के अनुसार पश्चिमोत्तानासन के लाभ क्या है, तो आपको ये 4 ही लिखने हैं, अन्य कोई भी होगा तो ऑप्शन वो रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं शवासन। शवासन में क्या है? शांति दूर करता है, मीन्स थकान दूर करता है शरीर की, और फिर चित्त में विश्रांति लाता है, मीन्स शांति लाता है शरीर में। ओके, अब इनको देखिए, इजी क्या ट्रिक है, इनको याद करने की इजी ट्रिक क्या है? देखिए, जठराग्नि तीनों में समान है, 3 आसन है ये महत्वपूर्ण। मत्स्येंद्रासन में भी जठराग्नि पैदा हो रही है, पश्चिमोत्तानासन में भी जठराग्नि पैदा हो रही है, और मयूरासन में भी जठराग्नि किसी न किसी रूप में पैदा हो रही है। देखिए, ठीक है। उसके बाद में ये रोग भी नाश करता है, ये रोग नाश कर रहा है, ये भी आरोग्यता ला रहा है, मीन्स रोग नाश कर रहा है, और यहाँ पर भी रोग का नाश हो रहा है, समस्त रोगों का नाश, मीन्स ये 2 चीजें सभी में सेम है। दो चीजों का अंतर है, यहाँ पर कुंडलिनी और चंद्रमंडल आता है, यहाँ पर उदर पतला और प्राण सुषुम्ना में आता है, यहाँ पर कुपथ्य पथ्य बन जाता है और उदरगुलम का नाश होता है। बाकी सब सेम है, तो इस तरीके से आप 2-2 करके तो सभी के कॉमन है, बाकी 2-2 आप एक्स्ट्रा में याद कर लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखने हैं। केवल ये 3 ही आसन है जिनके विशेष लाभ बताए गए। आगे चलते हैं सिद्धासन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धासन को सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे 15 में से 4 कौन कौन से हैं? सिंह, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, 4 मेन है, और उन चारों में से सबसे प्रमुख सिद्धासन है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अगर एक आसन की बात करें तो सिद्धासन है। क्यों है? क्योंकि इससे मोक्ष द्वार का भेदन होता है, इसका अभ्यास करने से मोक्ष द्वार का भेदन होता है। इससे 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है कि शरीर में हठ प्रदीपिका के अनुसार कितनी नाड़ियां बताई गई हैं, तो कितनी है? 72,000 नाड़ियां। और इसका अभ्यास करने से आपको त्रिबंध लगाने में भी सहायता मिलती है। पद्मासन, पद्मासन की बात करें तो सर्वपापनाश धीमान द्वारा प्राप्त है, मतलब बुद्धिमान लोग ही इसको करते हैं, और व्याधि विनाशकारी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी मैंने लिख दिया है, अगर आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, इतना ही लाभ है। उसके बाद में अगर बात करते हैं सिंहासन की, शेर के समान जो होता है, तो पूजनीय आसन बताया गया है, सभी योगी जन या सभी लोगों द्वारा पूजनीय आसन बताया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन अपने आप में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पूजित आसन बताया जाता है इसको, और ये भी तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। बात करते हैं 3 बंध की, तो 3 बंध कौन से हैं? सबसे पहले मूल बंध, जो एनएस में एनएस लोग बोलते हैं, जिसको गुदा द्वार के पास लगता है। दूसरा है उद्यान बंध, जिसको एब्डोमिनल लोग भी बोल देते हैं, पेट के पास लगता है, पेट को अंदर खींचना। थर्ड है आपका जालंधर बंध, नेक लोग बोल देते हैं, आगे ठुड्डी जब चिन्ह के साथ, चिन्ह को छाती के पास लगा देते हैं, सिंहासन। आगे बात करते हैं सिद्धासन के अन्य नामों की। सिद्धासन के अन्य नाम की बात करें तो सिद्धासन में 3 नाम है, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ये 3 आसन ये पर्यायवाची हैं, अलग आसन नहीं है। सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया है हठ प्रदीपिका में, मुक्तासन भी बोला गया है, गुप्तासन भी बोला गया है, ये इसके पर्यायवाची, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और आगे है भद्रासन, भद्रासन को क्या बोला गया है? गोरक्षासन। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आसनों के लाभ आपके समाप्त होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिताहार की, तो मिताहार के लिए बोला गया है सुस्निग्धम मधुरहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिवशम प्रीत्ये मिताहार सौच्यते। सुस्निग्ध की बात करें तो चिकना, मतलब घी, जो घी आदि से चिकना चोपड़ा भोजन होना चाहिए, रूखा सूखा भोजन न खाए योगी लोग। मधुर आहार की बात करें तो भोजन जो है कशैला, कड़वा, लवण या अधिक तीखा न हो, मधुरता होनी चाहिए उसमें, मीठा भोजन करे, इससे वीर्यवर्धन होता है, ऐसा माना जाता है। चतुर्थांश विवर्जित की मतलब चौथा हिस्सा विवर्जित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, चौथा हिस्सा आपको नहीं खाना है,
कि पेट में अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो 3 ही खानी है, एक हिस्सा एक रोटी की जगह खाली छोड़ देनी है। किसके लिए? वायु और जल के आवागमन के लिए। आगे बात करते हैं कि भुज्यते शिव संप्रीत्य मीन्स भुज्यते शिव संप्रीत्य, अपने शिव को, योगियों का, हठ योगियों का जो इष्ट देव है वो भगवान शिव को माना गया है। तो शिव जी को अर्पण किया हुआ या अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित किया हुआ भोजन फिर प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। तो मिताहार के 4 ही मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर आहार होना चाहिए, चतुर्थांश विवर्जित और भुज्यते शिव संप्रीत्य। इन वर्ड्स को ऐसे ही याद रखिए क्योंकि ये एज इट इज आ जाते हैं बहुत सी बार, तो इसलिए आप अन्य शब्द नए याद करके एज इट इज रखने की कोशिश करें याद। आगे बात करते हैं, मिताहार की बात हुई। मिताहार के बाद में फिर कहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पथ्य और अपथ्य के रूप में नहीं खाना जो मीन्स अपथ्य या वर्जित आहार कह देते हैं। इसके अगर बात करें तो इसमें काफी सारे आहार हैं, लगभग 19 प्रकार के आहार बताए हैं इन्होंने श्लोक के माध्यम से। आप हो सके तो श्लोक याद कीजिए, अन्यथा इनको एज इट इज रख लीजिए क्योंकि इनमें से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। क्या है श्लोक? कटव अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सर्ष पै मध्य मत्स्यान आजाति मांस दधि तक्कर कुल्लथ कोल पिंड्याक हिंग गुलशुनाद पथ्य माहू। तो इसमें एक एक चीज को देखें। कटु मीन्स कड़वा भोजन, ये नहीं करना है। अम्लीय भोजन भी नहीं करना है, खट्टा भोजन। लवण भी नहीं खाना है, नमक ज्यादा। अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म जिससे हानि हो सकती है, वो भी नहीं खाना है, गर्म भोजन भी। उसके बाद गर्म मसाले आदि। और हरी शाक मीन्स हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन नहीं करना है, साग आदि सरसों आदि का सेवन नहीं करना है क्योंकि उससे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए उस समय में मना किया गया है। सोवीर मीन्स खट्टी भाजी, ऐसी कोई भोजन जो पहले रखा गया हो, अचार आदि, उनको प्रयोग में नहीं लाना है। तेल, कोई भी तेल है उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है खाने के लिए। तिल का भी प्रयोग नहीं करना है। सर्षप मीन्स सरसों का प्रयोग नहीं करना है। मद्य, शराब आदि का सेवन नहीं करना है। मत्स्यान, मछली। अज मीन्स बकरे आदि का मांस भी प्रयोग में नहीं लाना है, किसी भी प्रकार का मांस प्रयोग में नहीं लाना है। फिर बात करते हैं दही मीन्स खट्टा है तो ये भी नहीं खाना है। टक्कर, लस्सी, ये भी नहीं खानी है। कुल्लथ एक प्रकार की दाल होती है, कुल्थी की दाल, उसका भी सेवन नहीं करना। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी चीज इनमें से अपथ्य है, तो कुल्लथ का ऑप्शन था तो वो करेक्ट था। तो मैं आपको आगे करवाऊंगा सेट, क्वेश्चन सेट भी करवाएंगे बाद में, तो ध्यान दीजिए। आगे फिर नंबर 16 है कोल। आगे बात करते हैं पिण्यक। पिण्यक मीन्स खली, जैसे सरसों आदि का तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो खल आदि रह जाती है तो वो अपशिष्ट पदार्थ है एक तरह से, उसका सेवन नहीं करना है। हींग जो है, हींग का प्रयोग भी नहीं करना है। लहसुन आदि पदार्थों का भी प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ साथ 2-3 चीज और हैं जिनका वर्जन बताया गया है जो नहीं करनी चाहिए। अग्नि सेवन, गर्मी का सेवन नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना और लंबी यात्राओं पर भी नहीं निकलना है। आगे बात करते हैं पथ्य। पथ्य मीन्स जो भोजन हमें करना चाहिए, योगी के लिए जो उपयुक्त आहार बताया गया है। क्या क्या है? गोधूम शाली यव षष्टिक शोभदानम क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक कफलादि पंचशाकम मुदगादि दिव्य मुदकम च यमिंद्र पथ्यम। क्या क्या चीजें हैं फिर देखते हैं एक एक चीज को। गोधूम मीन्स गेहूं, गेहूं का सेवन करना चाहिए। एक शाली चावल होते हैं उसका सेवन करना है। यव, जो जिसको बोलते हैं जो, उसको खाना चाहिए। षष्ठी, छाटी चावल को अच्छा माना गया है। जो छाटी मीन्स नॉर्मल बोल देते हैं लोगों में कि जो 6 महीने में पक करके तैयार हो जाते हैं उनको छाटी चावल बोल देते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। शोभनानम मीन्स सुपाच्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए। क्षीर, दूध को कहा गया है, उसका भोजन सेवन अच्छा बताया गया है साधक के लिए। फिर आज्य मीन्स घी को अच्छा बताया गया है। खंड, देसी खांड। नवनीत, मक्खन। सीता, मिश्री। मधुनी, शहद। शुंठी, सूखी अदरक अथवा सौंठ। फिर है पटोल, परमल, जो इधर पहाड़ी एरिया में सबसे ज्यादा होती है, परबल बोला जाता है इसको, वो सबसे उपयुक्त भोजन माना जाता है योगियों के लिए। फिर है फल, विभिन्न प्रकार के फलों का सेवन किया जा सकता है जो ज्यादा खट्टे न हों। फिर है पंचशाक। पंचशाक का वर्णन किया गया है यहाँ पर। स्वामी स्वात्माराम जी ने पंचशाक कौन से हैं ऐसा नहीं बताया गया, परंतु किसी और पुस्तक में देखने से, लोलिम्बराज आदि पुस्तकें हैं उनमें देखने से पता लगता है कि 5 प्रकार के शाक हैं। जीवंती, बथुआ, मेघनाद, पुनर्नवा और चौलाई, ये 5 प्रकार के शाक है जिनका सेवन उचित माना जाता है हरे शाक में से। 16वीं है मुद्ग मीन्स मूंग। और फिर है लास्ट में यमिंद्र पथ्य मीन्स जो इंद्र का भोजन है। मीन्स इंद्र किसका देवता है? वर्षा का देवता माना जाता है, तो वर्षा का पानी सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये सबसे उपयुक्त माने गए हैं योगियों के लिए भोजन। अब एक चीज बता देता हूं आपको, इन वर्ड्स का मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया है और संस्कृत भी है, तो आपको संस्कृत वाले वर्ड बहुत जरूरी है कि एज इट इज याद रखिए और इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे पूछ लिया कि पथ्य आहार कौन सा है, नवनीत वर्ड दे देंगे वहां पर, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है नवनीत क्या होता है,
तो इस प्रकार से ये प्रश्न आया भी हुआ है, नवनीत करके आया हुआ है, तो इस प्रकार से किसी को पता नहीं था तो वो गलत कर देता है कि ये कुछ और आ रहा है, जबकि इसका मक्खन से तात्पर्य है सिंपल सा। तो इसलिए आपको इसका संस्कृत और हिंदी मीनिंग दोनों पता होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, प्रथम उपदेश में श्रेष्ठता चीजें बताई गई कि श्रेष्ठ क्या क्या है, किसमें से क्या श्रेष्ठ है। यमों की बात करें तो कहते हैं 10 यम होते हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ यम कौन सा है, मिता आहार बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ नियम कौन सा है, कहते हैं अहिंसा नियम है सबसे श्रेष्ठ। आसन की बात करें सबसे श्रेष्ठ तो सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ है, पहले बता चुका हूं मैं। कुंभक की बात करें तो 8 कुंभक है, 8 कुंभक के अलावा एक और कुंभक होता है केवली, तो केवली कुंभक जो सबसे ऊंची अवस्था माने जाते हैं कुंभकों की, वो भी सबसे श्रेष्ठ है, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे श्रेष्ठ मुद्रा, मुद्रा कितनी बताई गई है, 10 मुद्रा है, और उनमें से खेचरी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ लय, लय बताए गए हैं स्पाद कोटि, मीन्स लगभग 1.25 करोड़ लय बताए गए हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार, उनमें से एक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, नाद को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ये हमारा श्रेष्ठता क्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।